सब गाइस कार इन्फो में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। आज अपन अपनी गाड़ी का जो स्टीयरिंग कवर है इसको चेंज करना है। इसको यूज करते हुए अराउंड 2-2.5 साल हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा मेरे को इसका रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला है। कुछ कवर गाड़ियों में पता है कैसे होता है कि स्टीयरिंग घुमाते हैं, कवर घूम जाता है, स्टीयरिंग घूमता नहीं। लेकिन ये कवर मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। आज तक इसमें ऐसी दिक्कत नहीं आई कि केला कवर घूम गया और स्टीयरिंग घूमा ना हो। बहुत ही अच्छी मतलब ग्रिपिंग के साथ आता है। यहाँ से ये सारा बिल्कुल सही पड़ा है, लेकिन दिक्कत ना थोड़ी यहाँ से, जैसे ये सिलाइयाँ है ना, ये फट गई थी। ठीक है, ये फ्रंट का साइड ना, ये मतलब रियर का साइड था जो कि मैंने अब फ्रंट में कर दिया है। तो पीछे की तरफ से ना सारा ये फट चुका है और जैसे आप ऐसे हाथ से पकड़ते हैं ना तो ये चीजें ना फिर हाथ में चुभती हैं। तो इस कारण से आप आज इसको चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ से भी थोड़ा सा खराब हो रखा है, मतलब मल्टीपल जगह से खराब हो चुका है ये। और जो स्टीयरिंग व्हील कवर है जो अपने ऑर्डर किया है वो किन किन गाड़ियों के लिए मैं पहले बताता हूँ। ग्रैंड आई10, एक्सेंट, आई20 और क्रेटा में, मतलब जिसमें प्रॉपर गोल स्टीयरिंग आता है ना हुंडई का, उसमें ये फिटिंग आराम से जाएगी। स्टीयरिंग आप सामने देख रहे हो, ऐसा अगर आपकी गाड़ी में स्टीयरिंग आता है तो इट मीन वहां पर आपका वो स्टीयरिंग कवर फिट हो जाएगा। सो प्राइसिंग वगैरह भी सारा कुछ बताते हैं अनबॉक्सिंग करते हुए। तो ये रहने वाला है, सबसे पहले जो है अमेजोन की पैकेजिंग रहने वाली है ऊपर। तो इसका जो प्राइसिंग है 275 रुपीज़ आपको पड़ा है। अंदर अलग से एक रैपर में रैप कर रखा है इसको। एक सेकेंड, इसको निकाल लेते हैं, इसको नते नीचे। अब इसको इस रैपर में से भी निकाल लेते हैं। हाँ, इस बार अपने जो ब्रांड है ना स्लाइटली वो चेंज कर लिया है। पहले किसी और कंपनी का लगा हुआ था स्टीयरिंग व्हील, लेकिन अब किसी और कंपनी का आप लगा रहे हैं यहाँ पर। बट हाँ, ये चीज़ आप कह सकते हैं कि क्वालिटी अच्छी ही लगाएंगे, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग वगैरह नहीं होगी यहाँ पे। सबसे पहले ऊपर जो है आपको एक बिल मिल जाता है जिससे अपना कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ये रहने वाला है, बीच में आपका सारा लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, भारत के लिए स्टीयरिंग व्हील कवर है। ठीक है जी, सबसे पहले इसको अंदर से निकालते हैं ध्यान से। ये अपना निकल गया, इसको भी नीचे रख देते हैं। देन ये रहने वाला है हमारा कवर। ठीक है जी, क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही अच्छा है। ये फोक्स लेदर होता है। ठीक है जी, लेदर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसमें ये फोक्स लेदर करके एक होता है, वो ये रहने वाला है। सो प्रॉपर बढ़िया मतलब लग रहा है मेरे को। इससे जो है ना इसकी लेदर की क्वालिटी मतलब बराबर। ये लेदर क्या है ना अब थोड़ा घिस गया है। ठीक है जी, लेकिन ये अभी तो फ्रेश पीस है तो इसका लेदर सही पड़ा है, और ये घिस गया है। और इस बार मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो ये जगह है ना बीज कलर वाली, ये आप ऊपर रखेंगे और नीचे जो सेंटर में यहाँ हाथ जहाँ पे पकड़ते हैं ना, यहाँ पर आप सिर्फ ब्लैक पार्ट रखेंगे, बिकॉज ऑफ ये फिर गंदा नहीं होगा जल्दी। ठीक है जी, और कुछ स्लाइटली डिफरेंट भी होना चाहिए, क्योंकि सेम अगर शेयरिंग व्हील मतलब लुक में रखेंगे ना तो मजा भी नहीं आएगा। ऑल ब्लैक भी मैं ले सकता था, लेकिन ऑल ब्लैक में यार वो फील नहीं आनी थी। और उसके बाद रेड स्टिचिंग के साथ मिल रहा था, वो मैं लगाना नहीं चाहता था, बिकॉज ऑफ गाड़ी का कलर अपने कॉम्बिनेशन यही रखा है तो उस हिसाब से ही रखना चाहिए था। देन एक ना हाथ जो फिंगर्स होती है ना उसके वो ग्रूव्स बने होते हैं, मतलब ना हाथ के फिंगरप्रिंट्स के लिए वो बने रहते हैं वहां पर रखने के लिए। लेकिन उसमें क्या था, जब आप स्टीयरिंग काटते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा बीच में अड़ता है। तो ये स्टीयरिंग व्हील मुझे जो कवर है बहुत अच्छा लगा। सो अब इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा टाइट फिटिंग के साथ आता है। तो इसको निकालते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से ये खराब हो रखा है। क्योंकि ना मैंने इसकी साइड पलट दी थी एक बार, क्योंकि सामने से देखने में तो और ज्यादा बेकार लगता था। इसको निकालना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, और जो नया है उसको लगाना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टाइट फिटमेंट के साथ आते हैं। इसको खींच के निकालना पड़ेगा प्रॉपर। तो यहाँ पे इसको धीरे धीरे करके खींचते चलेंगे बाहर की तरफ। ये देखो फट गया थोड़ा सा और, क्योंकि यहाँ से इसका जोड़ ना खराब हो गया था। सो वही चक्कर में फट भी रहा है। अब ये ध्यान से करना पड़ेगा, ये फटेगा ही। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये फट ही गया, अब इसको फाड़ ही देते हैं ऐसे ही। ये देखो निकल गया, इसको ऐसे उठा लेते हैं। सो यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये चीज़ें देखो, यहाँ से इसकी कंडीशन किधर से फटा हुआ है, यहाँ से देखो
यहाँ से पकड़ने की जगह थी, यहाँ से ये पूरा फटा हुआ है। अब यहाँ से जैसे ग्रिप बनती थी ना, तो ये हाथ में ऐसे चुभता था। जब स्टीयरिंग को टर्न करते थे तब भी हाथ में ये बजता था बार बार आके। ये सारी इसकी सिलाइयाँ जैसे ना, ये जो ऊपर का है वो निकल चुका है, जिस चक्कर में आप इसको चेंज कर रहे हैं। और आपने देखा ये निकालते टाइम यहाँ पे थोड़ा सा कट था, फट गया था हल्का सा, तो वहाँ से पूरा ही फट गया। सो अब ये तो खुल गया, इधर रख देते एक बार। अब इसको डालना बहुत ही मुश्किल काम है, बिकॉज ऑफ एक तो ये फ्रेश पीस, ये अभी प्रॉपर मतलब जो है सिकुड़ा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा खींच के डालना पड़ेगा ज़्यादा। सो इसको थोड़ा आराम से डालेंगे, बिकॉज ऑफ अगर ये फट गया तो सारे पैसे बेकार हो जाएंगे जो लापा ने लगाए हैं यहाँ पे। सो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि जो ये बीज कलर है ना, ये मैं इस बार ऊपर की तरफ रखूँ, ठीक है जी। ऐसे कुछ इस तरीके से इसकी फिटिंग आए इस बार, ठीक है। ये ऐसे देख लो, कुछ इस टाइप से इसकी फिटिंग आए, जिससे स्टीयरिंग की लुक अच्छी मतलब थोड़ी चेंज हो जाए। बिकॉज अब अगर वैसे ही सेम तरीके से इंस्टॉलेशन कर देंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ चेंज करने का। हाँ, जो बजने की प्रॉब्लम थी हाथ में जो लग रहा था वो तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन कुछ अलग तो होना चाहिए ना जो अगर अपन ने चेंज किया है तो। इसको थोड़ा सा मैं अड़ाकर फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इतना इतना अड़ाना तो सौखा था, यहाँ से मैंने ऐसे रख के इसको यहाँ तक की फिटिंग तो ऐसी सिंपली हो जाती है। लेकिन अब इसको ना बहुत ही ज़्यादा आराम से फिट करना पड़ेगा और थोड़ा जोर भी लगाना पड़ेगा। एक साइड से फिटिंग करनी है, जैसे अगर आपने इस साइड से पकड़ी है ना तो इस साइड से ही फिटिंग करनी है, उस साइड से हाथ नहीं लगाना। अगर आपने इस साइड से फिटिंग शुरू की तो इस साइड से ही करनी है, दूसरी साइड से हाथ नहीं लगाना, नहीं तो ये कवर फट भी सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ही आराम आराम से इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक बंदे को साथ ले लेना, उसको पता ही कहना है कि जहाँ पर आपको शेयरिंग कवर टिकाना है ना, मतलब टिका के ऊपर से ही रखना होता है पहले, तो ऊपर रख के ना उसको कहना आराम से इसको ना पकड़ के रखे कि ये हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से। और दूसरा बंदा जो है आराम आराम से इसको लगाता चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टीयरिंग कवर मैंने प्रॉपर फिटिंग यहाँ पर कर दी है, और जितना मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स उसका था ना, सेम वैसे ही रिस्पॉन्स इसका भी है। बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते कि स्टीयरिंग घूम रहा है और सॉरी कवर घूम रहा है, स्टीयरिंग नहीं घूम रहा। बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। अगर ये लूज फिटिंग का होता ना, ऐसे बिल्कुल आराम से चढ़ जाएगा, तो वो तो फिर घूमेगा ही घूमेगा। सबसे पहले ना मैंने एक ब्राउन से कलर का इंस्टॉल किया था, वो ना बिल्कुल ही लूज था। मतलब अगर मैं स्टीयरिंग को ऐसे ना पकड़ूँ ना, सिर्फ ऐसे पकड़ के घुमाऊँ, तो वो कवर ही घूमता था, स्टीयरिंग घूमता ही नहीं था। उसको मेरे को ऐसे पकड़ के चलानी पड़ती थी। लेकिन इस वाले कवर को जो ये अपन अब फट गया है, इसको आज तक भी मैंने मतलब ये दिक्कत नहीं हुई कि स्टीयरिंग जो है घूमा नहीं और कवर कवर घूम गया, आज तक नहीं हुई। और वही सेम चीज मुझे इसमें भी लग रही है। देखो, अगर किसी भाई ने ये वाला ब्रांड का से लेना हो जो मेरे पास पहले चल रहा है, मतलब ये 2.5 साल हो गए, तो ये 325 रुपये का आया था तब, अब भी 325 रुपये का ही है। अमेजोन पे मैंने चेक किया था, और ये आपको 270 रुपये का पड़ा है। और मेरे को क्वालिटी वाइज दोनों ही बिल्कुल ही बराबर लगे हैं। मेरे को यही चीज़ लग रही है कि सेलर अलग अलग थे जिसके कारण प्राइसिंग अलग अलग हुई, लेकिन क्वालिटी और ब्रांड मेरे को स्लाइटली सेम ही लग रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि ये 2-2.5 साल पहले लगाया था, तो इसका मेरे को ब्रांड अभी नहीं पता। तो अब ये अपने लिए हो चुका है बिल्कुल वेस्ट। तो इसको अभी रखेंगे, वैसे तो फेंकेंगे नहीं, बिकॉज अब ये मेरे कहीं ना कहीं काम आ सकता है। गाड़ी के काम करते टाइम किसी चीज़ को अगर वायरिंग को इंसुलेट करना हो ना, तो मैं इसको ऐसे वायरिंग को लपेट के अंदर डाल के इसको ऊपर से टेप मार के बढ़िया इंसुलेशन की तरह से काम कर सकता हूँ। सो ये अपने काम आ सकता है। सो किसी भी भाई को चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर ना मिले तो कमेंट कर लेना, आपको जो है इसका लिंक मैं भेज दूंगा। सो आज में इतना ही, वीडियो चलेगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।